से इंश्योरेंस क्लेम कर देते हो, सीधे सीधे वो आपका मोबाइल ब्लॉक कर देते हो, इस तरह ब्लॉक कर दे जो किसी काम का भी नहीं रहता। जो एप्पल ब्लॉक कर दे वो एक बंदा भी ओपन नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट वो जेन्युइन नहीं होता, वो तकरीबन 2-3 नंबर होता है। और अगर आप जो है ना थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस लेते हैं, जिस तरह ई हो गया, O2 हो गया, वोडाफोन हो गया, तो अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो इस सूरत में क्या करते हैं, वो आपका सिम कैरियर ब्लॉक कर देता है। जब आपका मोबाइल मिल जाता है तो उसको अनब्लॉक कर देता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा, अगर आप यूके में तो आपने मोबाइल लेना, आईफोन लेना है, उसका इंश्योरेंस कहाँ से लेना है, उसको क्लेम कैसे करना है और कौन सी गलती है जहाँ पे आप लोगों ने पछताना पड़ेगा फिर, तो उससे बचने के लिए ये वीडियो मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड करूँ। तो इस तरह अगर यहाँ पे दो किस्म के इंश्योरेंस है, एक है थर्ड पार्टी, एक है एप्पल। थर्ड पार्टी की पहली बात करें, थर्ड पार्टी वही इंश्योरेंस होती है जब आप ई या किसी और कॉन्ट्रैक्ट सिम से मोबाइल लेते हो, उस टाइम तो आपको एक ऑप्शन देते हैं इंश्योरेंस का। तो उसी टाइम क्या है, आप लोगों ने वहाँ पे इंश्योरेंस अगर ऐड कर दी तो ठीक है, ऐड नहीं की तो बाद में आप नहीं ऐड कर सकते। और ये जो इंश्योरेंस होती है, ये एप्पल से 2-3 पाउंड ज़्यादा होते हैं पर मंथ। लेकिन ये इंश्योरेंस जब आप पे कर देते तो कुछ टाइम बाद आप इसको क्लेम भी कर सकते। इसको क्लेम करते तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप मोबाइल को जब क्लेम करते तो इस तरह पता है मेरा, जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूँ तो वही आप समझ रहे हैं ना। तो आप अगर मोबाइल क्लेम करते हो, आप भेज देते हो, तो वहाँ पे मोबाइल आपका ब्लॉक नहीं होगा। तो इस सूरत में क्या होगा, आप लोगों का सिम कैरियर ब्लॉक होगा। सिंपली उन लोगों को कॉल करने और वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगी ना आपको, तो आपसे कुछ सवालात पूछे, कैसे हो गया, मिसिंग था, किसी ने चोरी कर, कुछ सवालात वगैरह करेंगे। उसके बाद आपको दूसरे दिन आपका मोबाइल आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो उसका इंश्योरेंस भी 1-2 पाउंड एप्पल से ज़्यादा है, लेकिन ईजिली आपको मिल जाता है। लेकिन एक और साइड पे हमारे पास आ जाता है एप्पल। जब हम एप्पल से इंश्योरेंस लेते हैं तो वो सस्ता होता है 2 पाउंड, लेकिन जब हमारा मोबाइल गुम हो जाते या हम क्लेम करने की कोशिश करते या बेच देते तो ऑब्वियसली हमको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो फिर हम ऑनलाइन जो है ना क्लेम रिक्वेस्ट डाल लेते हैं। क्लेम रिक्वेस्ट डालते हैं, उसमें आप लोगों का मोबाइल जो है ना, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, एप्पल में स्पेशली। तो फिर जब आपको रिप्लेसमेंट के लिए तो एक तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, उसमें प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लेता है। 109 पाउंड जो है ना आप रिप्लेसमेंट के लिए पे करोगे, ये हर एक के लिए, ये थर्ड पार्टी के लिए भी, एप्पल के लिए भी। जब आपने ये पेमेंट पे कर दी, इसके बाद एक प्रोसेस होता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपको रिप्लेसमेंट डिवाइस मिल जाता है। तो अगर आपने क्लेम किया था, भेजा था, या किसी ने चोरी किया था और बाद में मोबाइल आपको मिल गया, तो उस सूरत में क्या होता है भैया, अगर आप उसको कॉल कर देते कि भाई मेरा मोबाइल मिल गया, आप उसको जो है ना अनब्लॉक कर दे, तो सीधा सीधा यही कहेगा कि हम अनब्लॉक नहीं कर सकते, ये है, ये अभी एप्पल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बैड हो जाता है। डिवाइस वो आपको बेचता है ना, तो जो आपको रिसीव होती है वो इस तरह अच्छा नहीं होता, उसका पैकिंग भी अजीब किस्म का पैकिंग होता है एप्पल की तरफ से। और जब आप थर्ड पार्टी की बात करते हैं ना, थर्ड पार्टी भी 109 पाउंड समथिंग चार्ज करते हैं, इसका इंश्योरेंस पर मंथ ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप क्लेम करते हैं मोबाइल, आपने, किसी ने चोरी किया था, आपको मिल गया, तो उस सूरत में क्या है, आपने सिंपली उन लोगों को कॉल करने, मेरा मोबाइल मिल गए, मुझे इसको अनब्लॉक करना है, तो वो सिंपली आपका मोबाइल अनब्लॉक कर देता है, वो ब्लॉक नहीं करता। लेकिन जो एप्पल ब्लॉक करते, वो एक बंदा भी ओपन नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली सूरत में आप लोगों ने एप्पल से इंश्योरेंस नहीं लेना है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस लिया भी एप्पल से, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि वर्थ इट ही नहीं। आपने हर एक मंथ जो है ना 12-14 पाउंड पे करने, 109 पाउंड, 109 पाउंड ये भी। तो इससे तो आप लोग का अगर मोबाइल गुम हो गया, किसी ने चोरी कर दिया, इससे आप नया भी ले सकते। तो इंश्योरेंस रिकमेंडेशन में आप लोग को एक ही बात बता सकता हूँ कि आप लोगों ने ई थर्ड पार्टी, जितने भी थर्ड पार्टी है ना, O2 हो गया, ई हो गया, वोडाफोन हो गया, इससे ले, ये आपको इजीली भी क्लेम के लिए आसानी भी होगी। अगर आपने भेज दिया ये, तो वहाँ पे आप जो है ना सिंपली ट्रिक हो सकता है। लेकिन एप्पल में, एप्पल से जब आपने क्लेम किया, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही है, अगर आप लोग भी यहाँ पे फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि जिस टाइम आप मोबाइल फ़ोन वगैरह बाय करते कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये जो प्रोवाइडर है उससे ले, एप्पल से बिल्कुल नहीं लेना है। एप्पल का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा ऑफुल है मेरा। और फिर भी अगर आप लोग का कुछ सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मोबाइल, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये हो चुका है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।